धन्यवाद सर आपका भी। क्या एजुकेशन पृष्ठभूमि है आपकी? सर मैं रामसर तहसील के खड़ीन गांव से बिलोंग करता हूं। तो शुरुआती पढ़ाई मेरी प्रभात विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़ीन से हुई है। उसके बाद मैं 9 से 11 तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़ीन और वापस 12th प्रभात विद्यापीठ से। उसके बाद सर मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर में बीए का एडमिशन लिया था और बीए करने के बाद बीएड रोज टीटी कॉलेज जयपुर से की थी। और बीएड करने के तुरंत बाद उसी दिन भास्कर कोचिंग ज्वाइन कर ली और सेकंड ग्रेड की कोचिंग शुरू कर दी थी। कितना समय हो गया सर मैंने दिसंबर 2021 में कोचिंग पहली बार कदम रखा था। कोचिंग? हाँ, तब से लगातार तब से लगातार जुड़ा हुआ हूँ भास्कर। उसके बाद 2022 वाला एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड का, उसमें हुआ नहीं। उसके बाद में एक संस्कृत विभाग का और एग्ज़ाम था बीच में, उसमें भी नहीं हुआ। और उसके बाद में ये तीसरी भर्ती अटेंड की थी संस्कृत विभाग 2024 वाली, और उसमें पहली रैंक से सिलेक्शन हो गया फाइनल। आपको भरोसा था पहली रैंक? सर पहली रैंक का तो भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम होने के बाद भरोसा था हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, पिछली 2 भर्तियों में नहीं हुआ, तब क्या फीलिंग? फीलिंग सर तो उसके बाद वापस पढ़ाई शुरू कर दी, नहीं हुआ तब की बार हो जाएगा भरोसा था। भरोसा आपको? कोचिंग संस्थान कितने महत्वपूर्ण है आप किसी की तैयारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए? सर हमारे लिए तो मतलब सब्जेक्ट के कोचिंग संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, वरदान साबित हो रहा है। उसके बिना मतलब हिंदी की तैयारी कैसे करें वो पता नहीं होता है, गाइडेंस मिल जाता है कोचिंग से। और उसके बाद सेल्फ तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैंने राम जी सर के मार्गदर्शन में 2021 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और अभी सेकंड ग्रेड में हो गया फाइनल। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी का सब्जेक्ट लेना कितना मुश्किल रहता है? उच्चारण, व्याकरण? हाँ सर, वो तो मुश्किल तो होता ही है सर। उच्चारण तो हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में सही होता नहीं है, फिर भी आपने लिखने पर जोर दिया। हाँ, लिखने वाला मामला व्याकरण का। हाँ ये चल आज सबसे पहले रिजल्ट का कब पता चला? आज सर रिजल्ट आने के 10-15 मिनट बाद पता चल गया। राम जी सर का कॉल आया था। आप तो पढ़ाई कर रहे थे, आपको पता ही नहीं? हाँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, अगली भर्ती की तैयारी कर रहा था। जब भी 8 सितंबर को एग्जाम है उसका भी। मोबाइल का कितना उपयोग कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया का? मोबाइल का सर बिल्कुल कम से कम उपयोग करता हूँ, और जो ये कोई भर्तियाँ आती है उसके उन पर पसंद देख लेता हूँ टेलीग्राम पे, बाकी ज़्यादा यूज़ करता नहीं है। टेलीग्राम वगैरह ये आवश्यक कोई चीज़ है तो? हाँ, आवश्यक चीज़ें देखनी पड़ती है डिजिटल ज़माने के अंदर, बिल्कुल तो बंद कर नहीं सकते। भर्तियाँ की जानकारी पता नहीं चलता है ऐसे ही। तो सामान्य विद्यार्थी और एक राजस्थान को टॉप करने वाले में क्या फर्क है? आपने कैसे पढ़ाई की, अलग से ऐसा क्या किया? सर अलग से तो मैंने राम जी सर के निर्देशन में पढ़ाई की और उसके बाद में हो गया सिलेक्शन ही। कितना समय पढ़ते थे? ज़्यादा समय पढ़ते थे या एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते थे? सर नोट्स तो वही सेम ही थे, 2021 से लगातार वही पढ़ रहा हूँ और रोज़ 10 से 11 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ। सिलेबस एक फिक्स कर दिया कि इन्हीं में से पढ़ेंगे, हाँ, तैयार हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ, 22 वाली भर्ती में वही सिलेबस वापस पढ़ा। संस्कृत विभाग में बीच में उसमें हुआ नहीं और वापस इसमें ये हो गया, तो सिलेबस सेम ही था, नोट्स वोट्स सब सेम ही थे, चेंज किए नहीं। 34 थे, फिर आरक्षण कट कटा के 16 में चयन हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। सर मुश्किल तो होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मेहनत करने वाले को हो जाता है सिलेक्शन कम पोस्टों में भी। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है आपकी? पारिवारिक सर सामान्य किसान परिवार से हूँ। फिर कैसे? बड़ी उम्मीदें थी कि हो जाए तो, नहीं तो भाई अब ज़्यादा खर्चा नहीं? नहीं सर, उम्मीदें तो होती है, तैयारी करते हैं तो। परिवार? हाँ, और मेहनत पर भरोसा था तो हो गया। परिवार में और कौन कौन? भाई है, ड्राइवर है, पिताजी कर सकें। सामान्य परिवार से। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी सर हो गई है 27 साल। 26 साल में आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए? हाँ सर। अब कितनी खुशी आज? सर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बाकी अपने भाइयों के लिए क्या संदेश, भाई बहनों के लिए? भाइयों के लिए भी यही संदेश है, मेहनत करते रहो। हाँ। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करने वाले कभी हार होती नहीं है। किसको धन्यवाद देना चाहते हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सर भास्कर कोचिंग क्लासेज के संचालक राम जी को, जिनके मार्गदर्शन में मैं 2021 से जुड़ा हुआ हूँ और ये आज फाइनल मुकाम पे पहुँच गया हूँ। माँ बाप को कितनी उम्मीदें होती है अपनी औलाद से? सर उम्मीदें तो होती है, सब यही चाहते हैं। वो भले ही अनपढ़ हो लेकिन उनको चिंता पूरी रहती है। चिंता सर होती है, कितने नंबर आए? चिंता तो होती है सर। कितने घर जाते थे तो घर काम में हाथ बटाते थे? हाथ बंटाते बिल्कुल सर, लगा खेती का काम भी करवाता था। लेकिन बाकी लोग घूमने जा रहे हैं, होटल पर मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, आप इस पूरी दुनिया से दूर थे? नहीं सर, वो रीलें वीलें ऐसे नहीं बनाते, मोबाइल कम यूज़ करता था। आपकी दुनिया कमरा? कमरा कितनी बड़ी दुनिया? दोस्त कितने दोस्त? ग्रुप में 5-7 दोस्त हैं। वो सारे पढ़ने वाले सारे? या एक आध रील वाला था? नहीं, रील वाला कोई नहीं था, सारे पढ़ने वाले थे। सारे पढ़ने वाले।
तो सफलता का ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है। सफलता का रास्ता यही है सर। कमरे में क्या क्या चीजें, आपका कमरा देखें जैसे कल्पना कीजिए, उसमें क्या रखा है? कमरे में सारी किताबें ही हैं किताबों से कमरा भरा हुआ है। और ये खाना बनाने के लिए गैस टंकी। सामान्य गैस टंकी, 2 बर्तन, हाँ थोड़े से कपड़े, हाँ, एक सामान्य कमरा। सामान्य कमरा। तो आपको लगता नहीं था लोग कार में जा रहे हैं कोचिंग, अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं, बड़े शहरों के अंदर कोचिंग कर रहे हैं? ये तो बाड़मेर तो ऐसा ही इलाका है, लोगों की राय इसके बारे में खराब है। आप प्रथम आगे तो अब राय बदली, बड़े बड़े कोचिंगों में कौन आ रहे हैं? सर वो तो मेहनत पे भरोसा होता है, कार में जाने से सिलेक्शन होता नहीं है, वो पैदल जाने का भी हो जाता है, और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके बीच में मन में कभी भटकाव नहीं आया कि अब क्या करेंगे पढ़ करके, सारे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा करूं? नहीं सर, फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो ऐसे नेगेटिव बातें आई नहीं दिमाग के अंदर। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज, वो सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव सारे। जो पूरा ग्रुप है आपका पूरा पॉजिटिव, हाँ। अपने को पढ़ाई करनी, सफलता एक दिन मिलेगी। सफलता एक दिन तो जरूर मिलेगी। तो मानाराम जी ने राजस्थान भर के अंदर प्रथम रैंक प्राप्त करी है, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है हिंदी विषय की, उसके अंदर आज परीक्षा परिणाम आया, अंतिम रूप से आपका चयन हो गया, वो भी राजस्थान में पहली रैंक। अगले जो है हमारे बाड़मेर की प्रतिभाएं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। नमस्कार।